अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे, कोई इंसान आपको ऐसे कन्फ्यूजन की स्टेट में लेके जाता है, ऐसे आपके ब्रेन को झंझोड़ लेता है या फंसा लेता है कि आप उस इंसान को मजबूरन चेस करते हो। हर वक्त दिमाग में उस इंसान के ख्यालात आते हैं, उसकी याद आती है, उसकी सोचें आती हैं, उसको मिस करते हो, उसको याद करते हो, तकलीफ होती है, टेंशन होती है, लेकिन फिर भी आप उसकी ख्यालों से निकल नहीं पाते। कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो आपके साथ लोग कर रहे होते हैं, इन चीजों को समझ लें ताकि कोई इंसान फ्यूचर में ऐसी चीजें आपके साथ करे तो आप समझ जाओ कि ये किस टाइप का बंदा है। सबसे पहली चीज, ये डार्क साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। बॉन्ड स्विचिंग। बॉन्ड स्विचिंग क्या है? सामने वाला बंदा आपको तब याद करता है जब उसका मूड लो होता है। अपने मूड को हाई करने के लिए, बेहतर करने के लिए वो आपका सहारा लेता है कि भाई ये बंदा आएगा या ये बंदा होगा तो मैं जो है ना ठीक महसूस करूँगा, बेहतर महसूस करूँगा, इस बंदे के होते हुए मेरी चीज़ें ठीक होंगी। तो वो क्या करता है, जब उसका लो मूड होगा आपसे बात कर लेगा, आपको याद कर लेगा। जब उसका मूड लो नहीं है, हाई मूड है, वो अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। खुश है तो अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, जब खुश नहीं है, आपका सहारा लेता है। अब इस स्टेज के अंदर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि भाई ये क्या चक्कर है? क्या उस बंदे को वाक़ई मुझसे मोहब्बत है या नहीं मोहब्बत, या वो मुझे यूज़ कर रहा है? ये किस टाइप से मेरे साथ बिहेव कर रहा है? ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? ये ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा है? आपको उस इंसान की इंटेंशन समझ नहीं आती। वो बोरिंग टाइम पर आपके पास आ जाता है। फन के दिनों में जब खुश है वो आपको इग्नोर करता है और आपको एज़ अ इमोशनल बैकअप रख लेता है कि भाई ये बंदा पड़ा हुआ है मेरे पास। अब इस स्टेज के अंदर आप तो कन्फ्यूज़ हो जाते हो, भाई मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? किस वजह से? आप उससे लड़ते हैं, बात भी करते हैं, अगेन आप टेक्स्ट करते हो, लेकिन फिर से वो इग्नोर करेगा, थोड़ा बहुत जवाब दे दिया इधर-उधर, फिर से जब वो बोर हो रहा है आपसे राब्ता कर लिया। अच्छा खुश है, अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ आपको याद नहीं किया जाता। यहाँ पे आपके ब्रेन की जो चैन है ना वो उतरना शुरू हो जाती है कि भाई ये क्या है? और आपका ब्रेन कन्फ्यूज़ हो जाता है और कन्फ्यूजन वाली स्टेज में आप उसको चेज़ करते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं। आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहता। आप चाहकर भी कंट्रोल अपने पास नहीं रख पाते और आप भागते हो उसके पीछे। उसकी यादों में, अ, उसकी सोचों में, उसकी चीज़ों में आप छलांग लगाना चाह रहे होते हो कि किसी तरीके से मैं इन चक्करों में या इन चीज़ों में चला जाऊँ, किसी तरीके से ये चीज़ें मैं हैंडल कर सकूँ। समझ रहे हैं? तो ये लोगों की स्ट्रैटेजी होती है, ये लोगों के काम होते हैं, जो आपके साथ लोग कर रहे होते हैं। तो खुदारा इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, ठीक है? सेकंड चीज़, ये लोग क्या करते हैं, इसको बोला जाता है इमोशनल एम्बुश। इमोशनल एम्बुश क्या है? वो लोग तब आप पर हमलावर होते हैं जब आप वीक होते हो। अच्छा, ये हर केस के अंदर लाज़मी नहीं यही चीज़ हो, लेकिन देखें देखें, मेबी कुछ चीज़ें आपके केस में मैच हो रही हों, कुछ चीज़ें आपके केस में मैच नहीं हो रही। अब करता क्या है सामने वाला इंसान, आप पर तब वो काबू पाने की कोशिश करेगा या आपसे लड़ेगा जब आप बिल्कुल थके हुए हैं, ठीक है? थके हुए हो, तब आप पर ऐसा करेगा। फिर आप जब वीक थे, एक पॉइंट था, मिसाल पास्ट में आप वीक थे, एक एक पॉइंट है जो उसको मिल गया, अब बार-बार उस पॉइंट को लेके आ जाता है वो। यानी कि उस वक़्त हमलावर होने की कोशिश करता है जब आप कमज़ोर थे, जब उसको कोई और चीज़ नहीं मिलती तो वो उठा के ले आता है और आप पे हमलावर होने की कोशिश करता है। और आप बैठे सोचते रहते हो कि भाई मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? और उन सोचों की वज़ह से आप ऑब्सेस्ड होते हैं, उसको चेज़ करते हो। ये लोगों की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। ये बड़े तेज़ लोग होते हैं भाई, ये बहुत माइंड गेम्स है, पता नहीं कितनी, मैं कहता हूँ इस पे वीडियोज़ बनाता रहूँ तो ये खत्म नहीं होएँगी। इतने लोगों की स्ट्रैटेजीज़, इतने माइंड गेम्स, इतने शातिर होते हैं, वो आप पर यूज़ करते हैं और आपसे मतलब निकालते हैं और आपको ऐसे उल्लू बेवकूफ़ बनाया जाता है कि भाई वो ही, आपको लगता है वो ठीक है, हम गलत हैं, भाई आप लोग ठीक हो। गलत करके भी वो ठीक है, हम सही करके भी गलत हैं। ऐसे लोग करते हैं। ऐसे लोग करते हैं और बैठे रोते रहते हो, रोते रहते हो।
आपको समझ नहीं आ रहा होता, आपको राइट डायरेक्शन का पता नहीं लग रहा होता, ऐसे लोगों ने आपको जकड़ लिया होता है, कन्फ्यूज़ कर लिया होता है। और ये सारी इन लोगों की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ है जो अक्सर मैंने डिस्कस की, इमोशनल पैरासाइट। एक बंदा इमोशनल पैरासाइट होता है जो हमेशा आपकी एनर्जी पे जी रहा होता है। आपकी एनर्जी उसको मिल रही है, आपकी एनर्जी एज़ अ पेट्रोल होता है उसके लिए। आपकी एनर्जी को लेकर वो जी रहा है। क्या करता है वो? हमेशा आप इनिशिएट करते हो, हमेशा आप सपोर्ट करते हो, कंज़्यूम कर रहे होते हो आप अपने आप को उस बंदे के लिए, मैसेजेस आप करते हो, कॉल्स आप करते हैं, मीटिंग्स आप अरेंज करते हैं और वो बंदा बिल्कुल, बिल्कुल गायब होता है। कभी-कभार उसका मैसेज आ गया तो वो अलग बात है, लेकिन उसका अक्सर मैसेज नहीं आ रहा होता और आप ही कर रहे हैं और स्ट्रेस का शिकार हो कि वो क्यों नहीं करता और लड़ते हो उस कंडीशन पे कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे मेरे साथ ये? क्यों बात नहीं कर रहे? या क्यों मुझे मैसेजेस नहीं करते? क्यों मैं आपको अच्छा नहीं लगता? क्यों मुझ में कोई कमी है? और आप अपने आप को वीक ज़ाहिर करते हो उस बंदे के सामने। बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाते हो या ज़ाहिर करते हो और यही चीज़ आपको और स्ट्रेस डालती है, तकलीफ़ में डालती है, टेंशन में डालती है, आपके सुकून को बर्बाद करती है। ना चाहते हुए भी कुछ आप अच्छा करने की कोशिश करते हो, कर नहीं पा रहे होते। चीज़ों को ठीक करने के चक्कर में चीज़ें आपकी और ख़राब हो रही होती हैं। आप चाह रहे होते हो किसी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएँ, लेकिन चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। अच्छा, फिर एक और चीज़ आती है, इसको बोला जाता है इमोशनल फॉग। इमोशनल फॉग क्या है? अगले बंदे की जो नीयत है, वो नहीं पता चलती। लोग ना अपनी नीयत को या अपने अंदर क्या छुपा हुआ है, उनको छुपा के रखते हैं, वो ज़ाहिर नहीं करते। और जब वो चीज़ें ज़ाहिर नहीं होती, आपका दिमाग जो है ना, वो ज़हर उगलता है कि भाई ये बंदा क्या है? ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है? किस वजह से ऐसे कर रहा है? क्या रीज़न है इस बंदे का? और आप चाह रहे होते हो कि किसी तरीके से ये बंदा मेरे साथ ठीक बिहेव करे। आपकी हर कोशिश नाकाम जाती है और आप एक स्ट्रेस का शिकार होते हो। चीज़ें आपकी ठीक नहीं हो रही होती। स्ट्रेस आपका बढ़ रहा होता है। तो ये लोगों की बड़ी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। लोग बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ ये काम करते हैं, ठीक है? आप चाहकर भी लोगों के साथ अच्छा नहीं कर पाते, चल नहीं पाते। यही लोगों की टेक्निक्स होती हैं। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।